अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। आपने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं और इसकी 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट को कुछ इस तरह से लिखना है, या तो आप इस तरह से लिखिए, जो भी इसका नाम है वो आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से लिखेंगे। तो आप इन दोनों में से जो भी पार्ट लेके चलना चाहें वही आपकी अपनी मर्जी। तो चलिए इसको कुछ सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। लाइंस डालनी है मैट्रिक्स की जगह पे। अब यहाँ पे -1, 2 और 1, 0 यानी वही अंदर की वैल्यूज जो जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी हमने वैसे ही लिखनी है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं, जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की, उनको आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, दरमियान में आ जाएगा माइनस, और ये जो 2 है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0, -2 1 2 और इसका आंसर आ जाएगा -2। ये आपका आंसर आ चुका है। ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब बी की तरफ आते हैं। उसी तरह से सबसे पहले हम कुछ इस तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक है। और 1 2 3 -2 उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ऊपर वाला जो है ये 1 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, माइनस दरमियान का 2 3 ओके, 2 जो है वो इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 2 2 और ये प्लस माइनस माइनस, -2 3 6, और जब आप इसको सिंपली -2 और -6 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा -8। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है सी का और फोर्थ है हमारे पास डी का। तो इसको भी इसी तरह से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। डिटर्मिनेंट का सबसे पहले इस तरह से कुछ लाइंस लगानी है, सेम वैल्यूज़, और फिर अंदर की वैल्यूज़ को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 3 है ये ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उससे पहले दरमियान में माइनस का साइन आएगा। 2 3 2 6 और ये -3 2 6, और ये आपका आंसर आ गया 0 के इक्वल। आपका डिटर्मिनेंट फाइंड हो चुका है। डी की तरफ आते हैं। इसी तरह से डी का डिटर्मिनेंट 3 1 2 एंड 4। 3 4 -1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4 12 -1 2 2, 12 - 2 इज इक्वल टू 10। आपके आंसर आ चुके हैं। ये आपके चारों पार्ट जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। हमें ये पता करना है कि कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। सिंगुलर में जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। अगर सिंगुलर में क्या होता है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो आपका हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर में क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए हमारा कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाए, यानी कि वो ज़ीरो ना हो, तो वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। आपने इसको इसी तरह से करना है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो आपने लिखना है सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर वो नहीं आता ज़ीरो के बराबर तो आपने लिख देना है नॉन सिंगुलर। तो इसको ज़रा चेक करते हैं। जी, हमने उसी तरह से सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 3 2 6 एंड 4, तो क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 से मल्टीप्लाई होगा,
दरमियान में माइनस 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 12 माइनस 2 6 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये 0 आ चुका है। अभी हमने पढ़ा है कि अगर तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में भी हमारा इसी तरह से बी मैट्रिक्स इन्होंने दिया हुआ है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और फिर हमने बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बी का मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। सबसे पहले हम इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डायगोनल्स को 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 माइनस 3 1 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यानी कि ये अब 0 के इक्वल नहीं आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन सिंगुलर। क्लियर? इसी तरह से बाकी दो पार्ट्स आपने खुद कर लेने हैं। अगर तो उसका आंसर 0 के इक्वल आता है तो आपने नीचे लिखना है सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आता है तो आपने लिख देना है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। यानी कि अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ए का मैट्रिक्स इन्होंने दिया हुआ है, अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा। आपके पास ए मैट्रिक्स है तो आपने ए का इनवर्स लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले इसका ए का डिटर्मिनेंट और फिर इसका एडजॉइंट। इसी मैट्रिक्स का सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एडजॉइंट, और फिर आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला है। हमने अब इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकाल के इसकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट के लिए आपने यकीनन पिछली वीडियो ज़रूर देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो वो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट में ये जो डायगोनल पार्ट है इसको एक्सचेंज करते हैं। 0 यहाँ पे नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, और ये जो डायगोनल पार्ट है हम इसके साइंस चेंज करते हैं। और नेक्स्ट अब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका पिछले क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। हमने ये जो मेन आपका मैट्रिक्स है, ये जो मेन मैट्रिक्स है, हमने इसका डिटर्मिनेंट और इसी का एडजॉइंट निकालना है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ना हो आप एडजॉइंट का ही डिटर्मिनेंट निकालते रहो तो फिर वो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। आपने उसी तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और 1 0 0 माइनस 2 3 6, और ये आपका आंसर आ गया -6। आपका एडजॉइंट भी आ चुका है और आपका डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हमने उस फार्मूले में पुट करना है ए का इनवर्स 1/, ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला था -6, और एडजॉइंट हमारे पास आया है 0 -2 -3 -1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये जो 1/-6 है इसको हमने इसके अंदर मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाई 1/6 -1 मल्टीप्लाई 1/6। जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 आ गया।
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 1/6। हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल सिंपल सा। सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, मैं थर्ड पार्ट जो है वो करवा देती हूँ, उसमें थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट सी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे इसका नाम c है, तो अब हम c का इन्वर्स लिखेंगे, 1/c का ही डिटर्मिनेंट और c का एडजॉइंट। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हमने सबसे पहले एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ये जो दो हैं इनको एक्सचेंज करेंगे, -9 इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो डायगोनल पार्ट है, इसके जस्ट हम साइंस चेंज करते हैं। अब हमने इसी मैट्रिक्स का अब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। -2 3 6 -9, क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, -2 मल्टीप्लाई -9, दरम्यान में माइनस, 3 6 ज़ा 3 6 ओके, 2 9 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस माइनस, और 3 6 ज़ा 18, प्लस 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि यहाँ पे आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ चुका है, यानी कि अब हम यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये पॉसिबल ही नहीं है, ये आपकी एक अनडिफाइंड वैल्यू आ चुकी है। ये आपकी एक अनडिफाइंड वैल्यू आ चुकी है, यानी कि जब भी आपका डिटर्मिनेंट फ्रैक्शन में कोई वैल्यू, यानी कि जब भी आपका कोई फ्रैक्शन में नंबर आता है और उसकी जो नीचे वाला पार्ट है वो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो ये आपका सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब जब आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, इसका मतलब है ये जो आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट, इसका यही पर्पज़ है। अगर तो वो आगे प्रोसेस हो सकता है तो उसको कीजिए, वरना वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। क्लियर? क्योंकि जब हम इसके नीचे यहाँ पे 0 लगाएंगे डिटर्मिनेंट का, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर तो ये यहाँ पे ऊपर होता तो ये आपका पूरा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाता, लेकिन ये यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, और जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में नीचे 0 डिवाइड हो रहा होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपने जब आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 होगा तो आपने इस प्रोसेस को यहीं पे रोक के नीचे लिख देना है नॉट पॉसिबल। अब इसका जो डी पार्ट है वो भी बहुत इजी सा है, जैसे हमने ए पार्ट किया है तो वो आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ ए का मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसके एक्चुअली 2 पार्ट है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं जी। फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, ए, अब इसके एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं। ये यहाँ पे ए को हमने एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह एडजॉइंट ए को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों तकरीबन सेम है, जस्ट इसकी तरतीब चेंज है। और यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ए को, यानी ये वाला मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, ए का डिटर्मिनेंट ए को हमें आई से मल्टीप्लाई करना है। अब आई क्या है, आई बेसिकली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब आपने मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ी थी तो उसमें आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके ये जो डायगोनल पार्ट है इसमें एक वैल्यू, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। तो इसके डायगोनल पार्ट में 1 1 आता है और बाकी तमाम वैल्यू 0 होती हैं। इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, इसलिए ये कुछ इस तरह से। अगर आपका 3/3 का ऑर्डर होगा तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये 3/3 ऑर्डर के लिए है। क्लियर? तो हम जो है वो चूँकि यहाँ पे
2/2 का ऑर्डर यूज़ हो रहा है तो हम ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो हमें जो ए का डिटर्मिनेंट निकालना है उसको हमने इस आई से मल्टीप्लाई करना है, जो कि ये वाला मैट्रिक्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हमें एडजॉइंट चाहिए यहाँ से, और हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मालूम है। तो एडजॉइंट ए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी डायगोनल पार्ट को चेंज करते हैं, और जो दूसरा डायगोनल पार्ट है उसके हम साइंस चेंज करते हैं। तो अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट में वही डायगोनल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ। तो 1 6 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 6 आ जाएगा, दरम्यान में -4 मल्टीप्लाई 2 तो ये आपका आ जाएगा -8। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ जो मैट्रिक्स की फॉर्म में है या डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उसको पुट करूँगी। मैट्रिक्स है हमारे पास 1 4 2 6, और अब मैं एडजॉइंट ए पुट कर रही हूँ। 6 -4 -2 +1, और अब यहाँ पे इक्वल, और अब मैं थोड़ी सी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट के मुताबिक तरतीब यहाँ पे चेंज है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए सबसे पहले आएगा और फिर इसका ए का मैट्रिक्स आएगा। अब अगेन अब हमारा लास्ट पार्ट है इक्वल। अब हम डिटर्मिनेंट ए जो हमने फाइंड किया था उसकी हम वैल्यू डालेंगे, जो कि हमारी -2 है, और हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट रो को एडजॉइंट ए के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को हमने एडजॉइंट ए वाले मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -4, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -2, 2 1 ज़ार 2 और दरमियान में प्लस, 4 6 ज़ार 24, 6 4 ज़ार -24, 4 2 ज़ार, और वहाँ पे 2 के साथ अपना माइनस है तो 4 2 ज़ार -8, और 6 1 ज़ार 6 इक्वल। और अब हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 1 और -2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -8, 6 2 ज़ार 12, -2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू -12, -4 मल्टीप्लाई 1 -4, 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू +4, और अगेन -8, 1 6 ज़ार 6, और इक्वल। अब -2 जो है वो एक रियल नंबर है, तो हम इसको मैट्रिक्स की अंदर वाली तमाम एंट्रीज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। और अब हम यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 -8 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0, -8 + 6 इज इक्वल टू -2। अगेन आगे इसी तरह से सॉल्व करेंगे। वाला जो है ये ऑलरेडी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर आप देखें तो इनकी तमाम जो 3 पार्ट्स, एक क्वेश्चन के अंदर जो 3 पार्ट्स थे, हमारे तमाम पार्ट्स जो हैं उनके जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आए हैं। ए से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद इक्वल दोबारा से, और फिर डिटर्मिनेंट ए को फाइंड करके मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर था 2/2 का, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी हमने 2/2 का लेना है। ओके, क्लियर।